स्क्रीन पर जो फूल सी बच्ची आपको दिख रही है अपने माता पिता के साथ खेलती हुई, कैसा रहेगा अगर मैं कहूँगा कि इस बच्ची का खतरनाक तरीके से हत्या कर दिया गया और वो हत्या करने वाला दरिंदा अभी भी खुलेआम घूम रहा है। इस वीडियो को मेरे जितने भी दोस्त भाई देख रहे हैं, ये सुनने के बाद ऑलमोस्ट सभी लोगों का खून जरूर खोल जाएगा। ये कहानी महाराष्ट्र में मौजूद मेला गांव की है, जहां पर लोग अभी सड़कों पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां के लोगों के अंदर अभी सिर्फ आग भड़क रही है, वो भी इंसाफ की आग। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, धरने कर रहे हैं और उनका मोटिव सिर्फ एक है, यादन्या को इंसाफ दो। यादन्या मेला गांव में एक डोंगराले जगह है जहां पर रहती थी अपने माता पिता, दादा दादी और अपनी एक छोटी बहन के साथ। यादन्या के फादर फोटोग्राफर थे जो कि मोस्टली टाइम पर घर से बाहर ही रहते हैं। तुम लोग को पता है फोटोग्राफर्स के क्या काम होते हैं, सो उसके फादर मोस्टली बाहर ही रहते थे। 16 नवंबर 2025 शाम के तकरीबन 3-4 बजे के आसपास यादन्या की मम्मी, दादी, दादा और उसकी छोटी बहन घर के काम में बिजी होते हैं। जब शाम के 6 बजते हैं तो यादन्या का घर न आना उसकी मम्मी को काफी अजीब लगता है और जब वो घर के बाहर जाके देखती है तो यादन्या वहां पर मौजूद नहीं होती है और बाहर जितने भी बच्चे खेल रहे होते हैं वो सभी अपने घर की ओर चले जाते हैं। ये बात यादन्या की मम्मी को काफी अजीब लगता है। यादन्या की मम्मी बहुत देर तक यादन्या को ढूंढती है बट वो नहीं मिलती है। इस चिंता को देखते हुए जितने भी गांव वाले होते हैं वो यादन्या की मम्मी के साथ जुड़ जाते हैं और यादन्या को ढूंढने लगते हैं। हर गली कोचे को ढूंढने के बाद जितने भी गांव वाले होते हैं वो मेला गांव जो गांव है उससे आधा किलोमीटर दूर पहुंचते हैं और एक टावर के नीचे उन लोगों की यादन्या की बॉडी मिलती है और वो बॉडी ऐसे हालत में मिलती है जो कि मैं अपने शब्दों से बयां भी नहीं कर सकता। यादन्या की जब बॉडी मिलती है तो गाँव वाले देखते हैं कि उसके कपड़े फटे हुए हैं, उसके हाथ पर चोट आई हुई है और उस मासूम सी बच्ची का फेस पत्थर से कुचला हुआ था। यादन्या की जब मिलती है तो गांव वाले उसको देखकर शौक हो जाते हैं कि आखिर इतनी दरिंदगी से कौन ही भला 3 साल की बच्ची को मार सकता है। इतनी सामने बॉडी मिलने का मतलब था कि ये काम पास के लोग नहीं किया है। जब पुलिस उस जगह की इन्वेस्टिगेशन करती है तो एक क्लू मिलता है। एक 24 साल का लड़का यादन्या को टॉफी देने के बहाने वहां से उठाकर ले जाता है, जिसका नाम विजय खरनारकर था, जो उसी गांव का रहने वाला था। जब पुलिस को खबर मिलती है कि ये काम कहीं दूर के गांव वाले ने ही नहीं बल्कि विजय ने किया है तो पुलिस तुरंत विजय को अरेस्ट करती है, जो कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर था। और काफ़ी ज़्यादा इंटरोगेशन के बाद, थोड़ी सी मारपीट करने के बाद विजय सच उगलता है। यादन्या के फादर से कुछ महीने पहले उसकी लड़ाई हुई रहती है और बदला लेने की चाह में वो यादन्या के साथ ये सब करता है। विजय जब शराब की धुंध में यादन्या को देखता है तो उसके फादर से बस बदला लेने की चाह में यादन्या को चॉकलेट देने के बहाने वो यादन्या को उठा के ले जाता है और उसका करता है और रेप के बाद उसके चेहरे को वो पत्थर से कुचल देता है ताकि उसको कोई पहचान ना सके और वो उसकी लाश को झाड़ियों की तरफ फेंक देता है जिधर पे लोग नहीं जाते हैं। और जब वो थोड़ी देर के बाद देखता है कि लोग यादन्या को ढूंढ रहे हैं तो वो भी उन लोगों के बीच जाके ऐसे घुल मिल जाता है कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। फिर वो यादन्या को ढूंढने का नाटक करने लगता है और जब गांव का कोई भी लोग ये कहता कि टावर की तरफ चलते हैं तो वो बस बहाना बनाने लगता कि उधर पे कुछ नहीं मिलेगा, मेरा घर पास में है, मुझे जाने दो, ऐसा कुछ करके बहाना बनाने लगता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि झूठ में पर्दा आखिर कब तक डालोगे भाई, एक ना एक दिन तो पर्दा उठेगा ही। और जब ये सब पुलिस देखती है तो वो तुरंत विजय को अरेस्ट करती है और उसमें BNS सेक्शन 66 और सेक्शन 103 ठोका जाता है, जिसमें शायद उसको फांसी होगी। एंड आई विश कि उसको फांसी हो भाई। मेला गांव का माहौल तो अभी इतना ज्यादा बिगड़ चुका है कि लोग, महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर रहे हैं सिर्फ यादन्या की जस्टिस के लिए। आखिर उस 3 साल की बच्ची का कसूर क्या था जिसने अभी अच्छे से पूरी तरह से दुनिया भी नहीं देखी थी। एक माँ जिससे उसकी फूल जैसी बच्ची को छीन लिया गया बिना किसी कसूर के। ये सब देखने के बाद मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोग यादन्या के लिए आवाज उठाओ, इसको सोशल मीडिया हैंडल सब तरफ पोस्ट करो। विजय जैसे घटिया इंसान
इस देश में रहने के लायक नहीं है, इस दुनिया में रहने के लायक नहीं है। बल्कि बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जस्टिस फॉर यादन्या।